ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि संजना जी ने हिमाचल प्रदेश से हमें यह सवाल लिख के भेजा है एसएमएस के जरिए कि क्या वैदिक महारस महिलाएं भी ले सकती हैं या पुरुषों के लिए ही है? नहीं, महिलाएं लेंगे अच्छा है, उनके अंडाणु बढ़ेंगे, बड़े अच्छे एनर्जी आएगी, शरीर में ताकत आएगी, बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहेगा। देखो उसमें तो ताकत की दवाई है, वो तो लेडीज लेंगी तो उनमें भी एनर्जी आएगी। डॉक्टर साहब, कई पतियों को ये शिकायत होती है कि मेरी पत्नी जो है बहुत डिसइंटरेस्टेड सी होती है, वो बिल्कुल बुझी सी रहती है, वो पत्नी के पास में जाना चाहते हैं लेकिन वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती है, कोई बढ़ावा नहीं देती है पति को। वो ऐसा लगता है कि जैसे वो शारीरिक संभोग के लिए तैयार ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं होती है। तो क्या ऐसी महिलाओं के लिए वैदिक महारस कारगर चीज है? अरे मैं कह रहा हूँ तूफान उठा देगा, ये तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट डाल देता है, क्योंकि इससे अंडाणु बढ़ने लग जाएंगे। जब अंडाणु बढ़ेंगे तो अपने आप इच्छा करने लगेगी, शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ा देती है। तो देखो हम तो ये कहते हैं भाई उसका नुकसान तो कोई है नहीं, लेंगे तो अपने आप ही 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी लेडीज़ों की बीमारियों को खत्म कर देता है, क्योंकि कईयों के जो है अंडाणु कमजोर होते हैं। जैसे और मैं कह रहा हूँ जिसकी शादी हो रही है वो तो 3-4 महीने इसका सेवन कर ले, आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त चमत्कार, जो बच्चा पैदा होगा कितना ताकतवर और बलशाली पैदा होगा, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हस्बैंड और वाइफ दोनों ले ले वैदिक महारस, प्यार भी बढ़ेगा। शादी से पहले भी ले सकते हैं और शादी के बाद भी ले सकते हैं। हाँ, तो लेंगे तो अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ इस समय लाइन पे है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम सुषमा है। जी सुषमा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी हम फरीदाबाद से बोल रहे हैं। जी आपका जी फरीदाबाद हरियाणा से बोल रही हैं, आपका स्वागत है। सुषमा जी बताइए सवाल क्या है? सर मेरी एड़ियों में दर्द रहता है। एड़ियों में दर्द? कब से प्रोग्राम देख रहे हो सुषमा जी आप? जो वो तो बस अभी 1 महीना सा हुआ है। 1 महीना सा हुआ है? अच्छा, जी सर। ठीक है, तो कोई उपाय नहीं किया 1 महीने से देख रहे हो तो? नहीं, बस वो आप हल्दी का दूध बता दे तो वो तो पीने लगे हम। कितने दिन से? वो तो अभी 4-5 दिन हुए बस। तो अब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, कि चिंता छोड़ दो। तो मतलब वो दर्द इतना है कि पैर नीचे जमीन पे नहीं रखे जाते। और दर्द तो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हाँ, तो गर्म पानी करके नमक फिटकी डालकर पैरों की सिकाई करो, हल्दी और शहद और उसमें चूना मिलाकर रख लो, उसको एड़ी पे फिर लगा लो, तो उससे क्या होगा, एड़ी का दर्द ठीक होगा। और हिप्स दीवार पर लगा, पैरों को ऊपर करो, पैरों को खोल लो, बंद करो, तो और अच्छा आराम पड़ेगा। अगर ज़्यादा ही दर्द है फिर सलाकी का पूरा सेट मंगा लो, सलाकी का जूस जैसे जैसे पियोगे ये बीमारी ही खत्म होती जाएगी। अगर यूरिक एसिड एक बार चेक करा लो, कहीं यूरिक एसिड आपका ना बढ़ा हो, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो तो फिर उसका भी साथ में भेज देंगे, तो ये बीमारी आपकी खत्म होगी। खाना खाने के बाद गर्म पानी पिएं, चीनी का सख्त परहेज कर लें, चीनी बिल्कुल भूल कर ना खाएं, तो ये भी बिल्कुल दर्द खत्म होगा। और हल्दी का दूध आपने पीना स्टार्ट कर दिया, ये बीमारी को खत्म ही कर देगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इसको छोड़ना मत बस। हल्दी का दूध आप पीते रहिए। और डॉक्टर साहब, जो आपने जो इन एड़ियों की पैरों की सिकाई करने के लिए आपने फिटकरी डालने की बात की, नमक और फिटकरी, पानी क्या गर्म करके पहले उबाला जाए और फिर उसके अंदर नमक फिटकरी डाली जाए और फिर सिकाई जाए? पहले डाल दे तो बाद में डाल दे, वो तो घुल जाएगा। हाँ, तो लेकिन पानी गर्म करने के बाद ही गरम। और जो ये आपने जो क्रिया करने की बात की है, हिप्स को दीवार के साथ में लगाना है। हाँ जी, कूलों को दीवार के साथ, ये हमारा ये पूरा ये हिप्स होगी, ये दीवार पर लगा ली, ये पैर हो गए, जैसे 2 पैर ये हो गए, ये पैरों को खोल ले, बंद कर, एक पैर को आगे एक पैर को पीछे कर ले। जी मतलब हिप्स को, मतलब कूलों को दीवार के साथ लगा के पैरों को आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करनी है, दीवार पे लगाकर ऊपर करे और फिर ऐसे खोलना और बंद करना है। जी, उसके अलावा आप संस्था से इसका सेट भी मंगवा सकते हैं, शलाकी का सेट मंगवा सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास में एक एसएमएस अभी आया है। सीमा चौधरी जी ने अकोला महाराष्ट्र से अभी हमें ये एसएमएस भेजा। मोबाइल के आखिर के 4 डिजिट ने 3355। इनके शरीर की राइट साइड में लिखती है सूजन रहती है, सूजन सुबह ज्यादा रहती है, बहुत सारी सोनोग्राफी भी करवा लिया मगर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सीमा चौधरी, अकोला महाराष्ट्र। जी देखो, सूजन तो रहेगी नहीं, सूजन की तो चिंता बिल्कुल 101% छोड़ दो। धनिया का पानी, जो धनिया होता है साबुत धनिया, इसके तो देखो रिजल्ट आ चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है हम तो 4 साल से प्रोग्राम दे रहे हैं तो इतने को रिजल्ट आ गए। तो धनिया का पानी, रात को धनिया 2 चम्मच गर्म पानी में भिगो, मतलब नॉर्मल पानी में डाल दें, सुबह इसे उबाल लें, उबालने के बाद जब ये 50% रह जाए, यानी आधा रह जाए, छान के पिए, ऐसे ही शाम को पिए, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल सूजन उतरती चली जाएगी, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर ज़्यादा ही किसी सूजन है तो फिर इसकी एक बार रिपोर्ट भेज दें अगर करा के, नहीं तो वैसे धनिया का पानी सूजन को उतार देगा। और खाना खाने के बाद गर्म पानी पिए, चीनी का परहेज करें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, प्रिजर्व आइटम ना खाएं, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। रजनी जी, आपने दिल्ली से अभी हमें एक एसएमएस भेजा, मोबाइल के आखिर
के 4 डिजिट हैं आपके 9860 और लिखते हैं कि स्टोन है गॉल ब्लैडर में 6 mm और 2 mm का, क्या करूं? देखो गॉल ब्लैडर का स्टोन तो हमारे से निकलता नहीं, उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं आते, तो ये तो अपना फिर दूसरा इलाज कराए। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा हमारी जितना मैं जानता हूँ औरों के पास हो सकता है इलाज हो, लेकिन हमारे से गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं निकला है। जी सुमन जी हमारे साथ में लाइन पे हैं हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। सुमन जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्ते। सर नमस्ते डॉक्टर जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार सुमन जी नमस्कार। सर मैंने मेरे भाई के बारे में पूछना है, उसके ना सफेद दाग की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, कितने दिन से? 10 साल हो गए सर। देखो ऐसा अगर ओठों पर आ गए होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हम फेल है। अगर ओठों पर आ गए और ओठों पर नहीं आएंगे तो भगवान ने चाहा जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 साल का इसका लगभग कोर्स होता है, 3 साल तो करना ही करना पड़ता है, तो वो कर लो। बहुत ही कितने साल का है बच्चा? सर बच्चे से 23 साल का है भाई। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। होठों पर नहीं आया ना सफेद दाग? नहीं सर होठों पे नहीं आया, टांगों पे और मतलब वहाँ पे कमर पे है। फिर तो ठीक हो जाएगा, फिर तो दवाई इसका पूरा सेट मंगा सकते हो। और उड़द की दाल रात को पानी भिगो दें और सुबह उसको मिक्सी में पीस के और वो या सिलबट्टे पीस के वो लगाए, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और बाउची का पाउडर ले, इससे और अच्छा लाभ मिलेगा। ये दोनों ले। कब से प्रोग्राम देख रहे हो आप? सर आपकी संस्था से हमें दवाई मंगवाने, बस इसका ये पूछना सर, इसका परमानेंट इलाज है भी, गारंटी है इस चीज की? गारंटी ना किसी चीज की भी, आपको सच बताओ, हम झूठ बोलते नहीं है, गारंटी नहीं होती। भगवान ने चाहा ये ठीक हो जाएगा। अरे लोग वक्त शराब पीते हैं, उस पर लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पीते हैं। बताओ उसमें क्या लिखा हुआ ना हानिकारक है, इसमें तो दवाई पे लिखा भी नहीं हानिकारक है। भैया गर्म क्या बात छुपी है? भगवान ने चाहे ठीक भी हो जाए। हम 100 को दवाई देते हैं, सारे थोड़ा ठीक होते हैं, 90% ठीक हो जाते हैं, 10% रह भी जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वो प्रारब्ध हमारा हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान के काम अड़चन, लेकिन सही मन से सही तरीके से हम तो इलाज करेंगे अपना इलाज। हमारा तो पेशेंट ठीक होगा जब भी तो हमें फायदा है। हमारा पेशेंट अगर हमने दवाई दी ना ठीक हुआ, हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो नुकसान हुआ उल्टा। तो इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, करके देख लें, अच्छा ही रिजल्ट आएगा। भगवान अच्छा। सब कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, सबको स्वस्थ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों बाबला कोचड़ को इजाजत दीजिए। स्वास्थ्य संजीवनी कार्यक्रम में होगी आपसे एक और भेंट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाते जाइए, स्वस्थ होते जाइए। नमस्कार।